बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटोगे, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारोगे, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाओगे और हिंदुस्तान में खेलकर पैसे कमाओगे, ये सब नहीं चलेगा। भारत का हिंदू अब खामोश नहीं बैठेगा। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हिंदू लड़ेगा, हिंदुस्तानी लड़ेगा, आवाज उठाएगा और जहां तक जाना होगा वहां तक जाएगा। एक बात जान लो, बांग्लादेश में हिंदुओं को अगर अब सताओगे तो सीधा एक्शन होगा, तुरंत रिएक्शन होगा, करारा जवाब दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। बीसीसीआई का ऑर्डर आ गया है, केकेआर ने सरेंडर कर दिया है, मुस्तफिजुर आउट हो गया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. मुस्तफिजुर से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस नफरती सोच से है जो हिंदुओं से नफरत कर रही है, जिस पर बांग्लादेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और मुस्तफिजुर बांग्लादेश का ही क्रिकेटर है। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ जुल्म होगा तो अब ऐसा ही होगा। आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाकर बीसीसीआई ने साफ साफ संदेश दे दिया है। पहले हिंदुस्तान में रहने वाले 80% हिंदुओं का सेंटिमेंट है, उसके बाद ही पैसा और क्रिकेट है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है। जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में। क्या उससे भी ऊपर हमारी पार्टी है? उससे भी ऊपर क्रिकेटर है? भाड़ में जाए क्रिकेट, चूल्हे में जाए संगीत। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो महत्वपूर्ण है हमारे हिंदुओं की जान, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्होंने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है। ठीक है, केकेआर ने मुस्तफिजुर के खरीदा, लेकिन सबसे पहले तो सवाल बीसीसीआई का है, वो क्या कर रही थी? क्या उसे पता नहीं था? क्या वो आंख बंद करके बैठी थी? क्या वो देख नहीं रही थी? जब से बांग्लादेश में यूनुस आया है, तब से वो भारत सरकार के खिलाफ बोल रहा है, बांग्लादेश के जमाती हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और यूनुस की गोद में खेल रहे हैं, कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। जब भारत बांग्लादेश के बीच संबंध इतने खराब हो चुके हैं, तो फिर बीसीसीआई ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के ऑक्शन की छूट क्यों दी? 12 दिसंबर को उस्मान हादी को गोली मारी गई। उसके बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हादी पर हमले का जिम्मेदार भारत को बताया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। फिर क्यों 16 दिसंबर को आईपीएल ने मुस्तफिजुर की बोली लगाने की छूट दी? क्यों नहीं बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के ऑक्शन पर रोक लगाई? हैरानी की बात यह है कि मुस्तफिजुर की सिर्फ बोली नहीं लगी, मुस्तफिजुर की बोली बढ़ती भी गई। मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुस्तफिजुर की ओपनिंग बिड शुरू की थी। दिल्ली ने जैसे ही बोली लगाई, चेन्नई सुपर किंग्स भी बिडिंग में कूद पड़ी। दिल्ली और सीएसके के बीच 5.40 करोड़ तक बोली पहुंची, जिसके बाद दिल्ली ने खुद को पीछे कर लिया। दिल्ली के पीछे हटते ही बिडिंग वॉर में केकेआर घुसी। बोली बढ़ते बढ़ते केकेआर 9 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गया। 2 दिन से जो चल रहा है, ये तो होना ही था। मुझे लग रहा है कि ये देखिए, जो माहौल बन रहा था एकदम से नहीं बनता। तो जो लोग पहले से ही शुरू हो गए थे कि भाई शाहरुख खान को टारगेट करके, वो थोड़ा गलत लग रहा था, क्योंकि ना तो शाहरुख अकेले ओनर है केकेआर के,
और इस प्लेयर के लिए 4 अदर दूसरे फ्रेंचाइजीज ने भी बिड किया था, मिला केकेआर को, बात अलग है। तो मुझे लगता है ये तो डिसीजन अगर उनको ऑप्शन में डाला है तो ये बीसीसीआई का कॉल है। तो वो देखिए उन्होंने पिक किया और ये सारा जो नैरेटिव हुआ वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर जिस तरह से हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट भी वॉच कर रही है और सिर्फ एक प्लेयर हटाने से कोई हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, या कुछ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और लोग सोच रहे हैं कि देखिए सनातन की जीत हो गई। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना चाहिए कि चलिए ये होना था, अगर बांग्लादेश को हमने अपना गुस्सा दिखाना है तो उनको जिस चीज़ से फायदा होता है उनसे ले लेनी चाहिए। सही करा आपने, पर वो डिसीजन जो है वो उसको प्रीएम्प्ट करके आपने सारा ब्लेम जो है वो केकेआर पे या शाहरुख खान पे डाला, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और 9 करोड़ 20 लाख पर मुस्तफिजुर की बोली बंद हुई। अब इसमें गलती किसकी है? सच तो ये है ना कि ना ही बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल करने की छूट देती और ना ही मुस्तफिजुर को केकेआर की टीम खरीदती। I think the BCCI has taken a decision with the help of government, and the way the things are going in Bangladesh, that's the reason I think they have taken a decision, not to play Bangladeshi players in the IPL. But there's no fault of Shahrukh Khan, because they have the team who picks the team according to the strength. That's where they pick the players, But I know कि a lot of people are angry with the Shahrukh Khan, but I believe it's not his fault, but it's all depends on the BCCI and the government. सच तो यह है कि बीसीसीआई के पास बांग्लादेश को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं थी। बीसीसीआई पहले से ही कंफ्यूज लग रही थी और जब हिंदुस्तान के हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू किया तो जाकर समझ में आया कि देश का सेंटिमेंट आईपीएल नहीं, राष्ट्रभक्ति की तरफ चल रहा है। हकीकत यह है कि चूक बीसीसीआई से हुई और हिंदू संगठन केकेआर के मालिक शाहरुख को टारगेट करने लगे। शाहरुख खान वही है जो इनके साथ ही थे। शाहरुख खान तो एक इंटरनेशनल फिल्म पर्सनालिटी है, लेकिन इस तरह गद्दार है, फद्दार, ये सब बोलने का क्या है? आप देखिए बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना, वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली से उनको कब निकालेंगे मोदी जी? उसको तो रखा है वहां पर। तो ये सरकार की जो दो मुहैया हिपोक्रेसी है ना, ये गंदी है। आपको बोला था पाकिस्तान के, हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलिए। आप उसी वक्त अगर रुक जाते तो इस तरह की घटनाएं होने से बच सकती थी, इस तरह के वाकये आने से बच सकते। बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, कूटनीतिक एक्शन करिए ना। हम नहीं कह रहे कि आप फौज भेजो, अब आपके फौज नहीं भेजना चाहते तो कूटनीतिक एक्शन करिए। बांग्लादेश के लिए सामान की सप्लाई रोकिए, बांग्लादेश की लाइट रोक दीजिए, ये तो आपके हाथ में है। बांग्लादेश में पावर कहां से जा रही है? आसमान से बिजली पैदा नहीं होगी बांग्लादेश में, हमारे यहां से बिजली जा रही ना। अडानी की बिजली है, रोकोगे नहीं आप? जो मर रहा है मरने दो उसको। भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी तक राजदूत को आपने तलब नहीं किया। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि आप राजदूत को भी तलब नहीं कर सके अब तक। आप कर क्या रहे हो बांग्लादेश के अंदर? यहां आप शोर मचाते हो। शाहरुख खान को हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी बता दिया गया। यह सच है कि मुस्तफिजुर को लेकर केकेआर को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन सच यह भी है कि फ्रेंचाइजीज के ऊपर बीसीसीआई है। बिना उसके परमिशन के वो किसी भी खिलाड़ी को रिलीज करना भी बीसीसीआई के नियमों के विरुद्ध होता है। इसीलिए जब बीसीसीआई ने डिसीजन लिया तो उसके तुरंत बाद केकेआर ने एक्स हैंडल पर बीसीसीआई के डायरेक्शन का हवाला देते हुए मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया। बीसीसीआई ने कहा है कि निर्देशों के तहत सभी जरूरी प्रक्रियाओं और परामर्श के बाद मुस्तफिजुर को रिलीज करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने आईपीएल नियमों के हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी शामिल करने की अनुमति दी है। देर से ही सही, बांग्लादेश को संदेश दे दिया गया है, लेकिन सवाल तो यह है कि किसी भी फ्रेंचाइजी को लेकर सवाल उठाना कहां तक सही है। ये वो बांग्लादेश बोर्ड तो कल अनाउंस किया इंडिया टीम वहां पर क्रिकेट खेलने जाने वाला है, तो बांग्लादेश बोर्ड अनाउंस किया। तो यहां पर भाजपा का शुभेंदु अधिकारी और जो लीडरशिप यहां पर ये बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन में जो गोलमाल कर रहे थे, तो उसको तो अभी दिल्ली जाना चाहिए, वहां पर धरना होना चाहिए। जो यहां पर वो कलकत्ता में बैठ के गोलमाल करने से क्या फायदा है? तो बांग्लादेश वहां पर अनाउंस कर रहा है इंडिया टीम क्रिकेट खेलने आ रहा है, तो
बीसीसीआई के सामने तो शुभेंदु अधिकारी को तो धरना होना चाहिए। उस पार में जो घोष बोस दत्त मित्र है, उस पार में जो जायसवाल गुप्ता है, उस पार का जो तिवारी है, अग्रवाल है, उस पार का जो चकमा है, बुद्धिस्ट है, मुतुआ है, वो हमारा भाई है, हमारा खून है। अब उसको साथ उसका परिवार का साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसका बीबी बेटियों को उठा के ले जा जबरन शादियां रचा रहे हैं। आप उधर मंदिर तोड़ रहे हैं, उधर रविन्द्रनाथ टैगोर का पुतला भी फाड़ दिया, उसका पूरा घर को ध्वस्त कर दिया। ये योगी आदित्यनाथ का जो वहाँ आपका मठ है, वो मठ अब मिट्टी में मिला दिया पूरा। सुनील गंगोपाध्याय हमारा मशहूर नॉवेलिस्ट, उसका भी पूरा मकान को ध्वस्त कर दिया। सत्यजीत राय उसका मकान तोड़ दिया। तो क्या चल रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हिंदू को मारेगा और पश्चिम बंगाल में आकर क्रिकेट खेलेगा। मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर चुनौती भी बढ़ गई है। अब सवाल है कि अगर आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो क्या बांग्लादेश के साथ क्रिकेट के संबंध भी पाकिस्तान जैसे हो गए हैं? दिलचस्प बात यह है कि कल ही बांग्लादेश ने बायलैटरल सीरीज की घोषणा की है कि सितंबर के महीने में बांग्लादेश के साथ भारत 3 ओडीआई और 5 T20 भारत को खेलना है। सवाल है कि क्या भारत की टीम बांग्लादेश जाकर मैच खेलेगी? फरवरी में T20 वर्ल्ड कप होना है, मैच भारत और श्रीलंका में होने हैं। क्या इस हालत में बांग्लादेश की टीम भारत में मैच खेलने आएगी? हम सब बचपन से क्रिकेट को देखते आए हैं। क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, इससे शरीर भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा रहता है। लेकिन किसके साथ खेलना चाहिए बहुत जरूरी है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हमारे देश में आतंकवादी भेज रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को जिंदा जला रहे हैं, उनको हिंसा का शिकार बना रहे हैं, और हम उनके साथ मैच खेलें? असंभव है। आने वाले समय में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का समूल बहिष्कार करेंगे, संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हमें उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना है। जहां जहां ये मैच होगा जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे देश के साथ खेलेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। पिछली बार भी हमने टीवी तोड़कर विरोध किया था। क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में भी पिछले कुछ समय से जो तल्खी देखने को मिल रही है वो जग जाहिर है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले साल प्रस्तावित व्हाइट बॉल द्विपक्षीय सीरीज को भी इन्हीं तनाव के चलते टाल दिया गया था। अब जो हालात बने हैं उससे सितंबर में बांग्लादेश में होने वाली सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक इस शेड्यूल को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं दी है और जो मौजूदा राजनीतिक हालात दिख रहे हैं इससे आगे क्रिकेट संबंध के अच्छे होने की संभावना भी कम ही दिख रही है।